बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी की, वीरेंद्र सचदेवा जी की जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पवन राणा जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के जो प्रभारी हैं बड़े भाई जय पांडा जी की, बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझकर ये दायित्व सौंपा है। आप कह रही हैं मुद्दे क्या हैं? देखिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, एक तरफ तो हम जनता के पास मोदी जी की गारंटी लेके जाएंगे, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। अगर आप मोदी सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड देखें पिछले 10 वर्ष का, तो आप देखेंगे कि अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर डेवलपमेंट हुई है। एक चरमराती सी अर्थव्यवस्था हमें 2014 में कांग्रेस ने सौंपी थी, जहां पे भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी। एक दशक के अंदर मात्र 10 सालों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में 5वें नंबर पे ले आए और उन्होंने गारंटी करी है कि मोदी 3.0 में भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर होगी। अगर हम स्थानीय इश्यूज़ की बात करें, लोकल इश्यूज़ की बात करें, तो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और अवगत हो गई है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पे आई थी, लेकिन आज सर से लेके पांव तक वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, नकली दवाइयों का वितरण हो, चाहे वो फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे जल बोर्ड का स्कैम हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के आलीशान बंगले का मुद्दा हो, चाहे शराब घोटाला हो। और ये केवल भाजपा या जनता नहीं कह रही, हमारे देश की सारी कचहरियां भी कह रही हैं कि प्राइमा फेसी एविडेंस भ्रष्टाचार की आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ शराब घोटाले में एस्टैब्लिश हो रही है। ये सारे मुद्दे संसद में भी पूरी पुरजोर आवाज में उठाऊंगी अगर भारत की और दिल्ली की जनता मुझे चुनती है तो। मैम, आपने आम आदमी की स्कैम्स ऑफ फेलियर की बात करी। आम आदमी का जो अलायंस है वो इंडिया अलायंस के साथ में है, कांग्रेस उनके पार्टनर है। ऑल्दो एक टाइम था जब वो एक दूसरे के अगेंस्ट थे, एक दूसरे को जो है फॉल लैंग्वेज यूज़ करते थे अगेंस्ट एक दूसरे के। अब उनके गठबंधन को कैसे देखते हैं? कितना आपको लगता है कि विल इट वर्क इन दिल्ली और नॉट? पर स्वार्थ का गठबंधन है और जब भी स्वार्थ के गठबंधन स्वार्थ की राजनीति करते हैं तो राष्ट्र हित और राष्ट्र के लिए समर्पण, ये दोनों चीज़ें बलिदान हो जाती हैं। आप ये देखिए कि जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मुद्दा था, चाहे वो संदेश खाली में माताओं और बहनों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं उनका मुद्दा था, या दिल्ली में खुद आम आदमी पार्टी के एक लीडर पे इतना संगीन आरोप लगा है एक माइनर के साथ छेड़खानी करने का। आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के दोनों के नेता जो हैं वो चुप्पी साधे हैं, क्योंकि स्वार्थ की राजनीति है। इसी तरह जब DMK ने सनातन संस्कृति पे अभद्र टिप्पणी करी थी, इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य चुप्पी साधे थे। तो मैंने कहा ना, जब भी स्वार्थ की राजनीति होती है तो आप राष्ट्र हित को बलिदान चढ़ा देते हैं। ऐसे स्वार्थ के गठबंधन बहुत देर टिकते नहीं है, जर्जर कर भुरभुरा जाते हैं। एक आखिरी सवाल मैम, आपकी मदर को हमने एज पावरफुल वुमेन लीडर देखा है, किस तरह से उन्होंने कंट्री के लिए काम किया, किस तरह से उन्होंने MEA को लेके जो चीज़ें संभाली, देश विदेश को लेके, उन्हें कैसे, उनके फुटप्रिंट को कैसे आप लेके आगे चलना चाहेंगे? सुषमा स्वराज मेरी प्रेरणा है और उन्हीं के संस्कारों का अंश हूँ मैं। उनका आशीर्वाद मुझ पे ज़रूर बरस रहा है और मैं जानती हूँ जहाँ भी होंगी शायद मेरी बलाइयाँ ले रही होंगी।